बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो पिछले क्लास में माइक्रोब्स यूज इन हाउस होल्ड पढ़ा रहे थे, होल्ड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जिसमें हम डॉग को समझाए थे। अब उसी तरह से टॉडी, जिसको बिहार में तारी कहते हैं, केरला में टॉडी, तो यह टॉडी it is also the fermented juice of the sap of the palm plant. Toddy, it is the fermented sap, fermented sap of palm plant. Toddy is the fermented sap of the palm plant. अब नेक्स्ट देखो, फिश को भी फर्मेंटेड करके रखा जाता है। फर्मेंटेड fermented fish एंड सोयाबीन, ये सब एनसीईआरटी का है, वही बतला रहे हैं। फर्मेंटेड फिश एंड सोयाबीन का यूज करते हैं। बम्बू शूट ऑल्सो फर्मेंटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। बम्बू शूट also fermented for production of food, right? Next, जो चीज होते हैं, बटर, जिसमें स्विस चीज, स्विस चीज, इसमें बड़े बड़े होल होते हैं। contains large holes. Holes क्यों बनेगा? Due to the production of large amount of carbon dioxide by fermentation process. Due to release of large amount of CO2 by the fermentation process. और यह जो
फर्मेंटेशन प्रोसेस यहाँ होता है जिस बैक्टीरिया के हेल्प से, उसका नाम है प्रोपाइनोबैक्टीरियम सरमानी। प्रोपाइनोबैक्टीरियम सरमानी, यहीं लिख दें, with activity of propinobacterium shermani। प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी। राइट। अब आपको यही बैक्टीरिया का नाम रखना है कि स्विस चीज के लिए यूज्ड बैक्टीरिया कौन है? प्रोपाइनोबैक्टीरियम सरमानी। अब नेक्स्ट एक दूसरा चीज है जिसका नाम है रॉकफोर्ट सीज। दूसरा रॉकफोर्ट चीज। राइट। यह जो रॉकफोर्ट चीज में एक स्पेशल फ्लेवर होता है, स्पेशल फ्लेवर, जो due to the activity of a specialized fungi, जो किसके कारण होती हैं? फंजाई के कारण इसमें अलग ढंग का स्मेल पाया जाता है, रॉकफोर्ट चीज। राइट। इस तरह से हाउस होल्ड प्रोजेक्ट में जो इस तरह से हाउस होल्ड प्रोजेक्ट में हम आपको टॉडी, फर्मेंटेड फिश, चीज बतलाए, और इसमें थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं, जो एनसीईआरटी का है वही इसमें बतला रहे हैं, क्योंकि इससे अधिक तुम बॉटनी में, बैक्टीरिया इस सब में अधिक पढ़े होगे, इसलिए डेविएट इससे नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है जो वही हम इसमें बतला रहे हैं इसमें भी। अब नेक्स्ट है माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्री। यूज्ड इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में तो कोई प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में होगा, तो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बनाने के लिए लार्ज अमाउंट में माइक्रोबियल ग्रोथ भी होना चाहिए, और लार्ज अमाउंट में माइक्रोबियल ग्रोथ जिस एपरेटस में करते हैं उसको फर्मेंटर कहा जाता है। इन फर्मेंटर growth of microbes is carried on
in a large amount. Large amount. अब इसी में बतलाव है जैसे फर्मेंटेड बीवरेज, फर्मेंटेड बीवरेज यानी इसका नाम क्या हो गया? ऐसा पेय पदार्थ जो फर्मेंटेड हो, जैसे बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब को क्या कहते हैं? फर्मेंटेड बीवरेज, राइट। अब जो वाइन है या बियर है, तो बियर के प्रोडक्शन के लिए बार्ली जान ही रहे हो, जौ, उसका माल्ट ले लेते हैं, उस माल्ट में ईस्ट डाल देंगे तो उसमें अल्कोहल बन रहेगा। तो बियर में क्या होता है, जो अल्कोहल रहता है उसकी अमाउंट 3 से 7% तक होती है। अब क्या करते हैं कि जैसे फ्रूट है, जैसे ग्रेप ले लो, पपाया ले लें, पोमीग्रेनेट ले लें, तो ये सब फ्रूट जूस का भी फर्मेंटेशन करते हैं और इससे जो फ्लूइड प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हो? वाइन या शराब, राइट, जिसमें अल्कोहल की मात्रा बियर से ज्यादा होती है, राइट। तो beer is formed by the fermentation of malt of barley। ये अनाज है, इसीलिए इसका नाम क्या, इसको कहते हैं सीरियल्स, माल्ट ऑफ बार्ली, सीरियल्स, राइट, जिसमें क्या बोले 3 से 5 या कुछ अधिक % तक ही अल्कोहल रहता, यानी बियर में अल्कोहल की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट, wine is formed by the fermentation of fruit juice like grape, papaya, पपीता, pomegranate, ये सब के जूस से वाइन बनता, जिसमें अल्कोहल की मात्रा बियर से काफी ज्यादा अधिक होती है।
इसके लिए जो फर्मेंटेशन में जिस ईस्ट का यूज करते हैं वही ईस्ट जो ब्रेड बनाने में लेते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, लेकिन यहाँ पर इसको हम ब्रूइंग ईस्ट कहते हैं और वहाँ पर उसको बेकिंग ईस्ट कहते हैं। तो फर्मेंटेशन किसके द्वारा हुआ? फर्मेंटेशन carried on by brewing yeast। नाम क्या हुआ? वही सेम, सैकेरोमाइसिस सेरेविसियाई। सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई हो गया। और जो विस्की है, ब्रांडी है, रम है, इस सब में अल्कोहल की मात्रा 60%, 50% तक होती है। और ये सब जो है डिस्टिलेशन ऑफ द वाइन बनता है। इट इज बियर एंड बार्ली नॉट फॉर्म बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, बट विस्की, ब्रांडी, रम फॉर्म बाय द डिस्टिलेशन। किसका डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन वाइन का ही किया जाता है। इसी वाइन के डिस्टिलेशन से बियर, ब्रांडी, रम ये में बनता है। तो नेक्स्ट लिख दें। अब बियर, ब्रांडी, रम सब में जो प्रोडक्ट होंगे, सॉरी बियर कहते हैं, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब का प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल होता है वो अलग अलग होता है। उस अलग अलग रॉ मटेरियल के नाम पर उसमें अलग अलग नाम से उसको बोला जाता है। जैसे गोदका, उसमें क्या देखते हैं? पोटैटो यूज्ड होता है, राइट। किसी में शुगर केन का जूस डाला जाता है। इस तरह से अलग अलग रॉ मटेरियल्स के नाम पर उसका नाम भी रखा जाता है। जैसे गोदका में क्या बोले? आलू, पोटैटो। अब beer and whiskey not formed by distillation process, but whiskey, brandy, rum formed by distillation process। अब डिस्टिलेशन समझो, जैसे वाइन बन गया, अब वाइन का डिस्टिलेशन करेंगे तो विस्की बनेगा। अब वाइन से उसका एक निश्चित टेम्परेचर होता है, उस पर डिस्टिलेशन कर रहे हैं। अब जो वाइन से डिस्टिल होकर के दूसरे जगह जो प्रोडक्ट जमा होगा, नेचुरली उसमें अल्कोहल का अमाउंट क्या होगा? वाइन से ज्यादा होगा। यही प्रोसेस क्या हो गया? डिस्टिलेशन। यानी वाइन से विस्की में, ब्रांडी में अल्कोहल ज्यादा होगा तो नशा भी उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा, राइट। अब
अब दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब यह जो एंटीबायोटिक्स है, लिख देते हैं कि प्रोडक्शन लाइकेन से भी हो सकता है, फंजाई से भी, बैक्टीरिया से भी, और एक्टिनोमाइसिटिस। दीज प्रोड्यूसेज एंटीबायोटिक। अब तुम जानते होगे एंटीबायोटिक्स किसको कहेंगे। एंटी मीन्स एगेंस्ट, और बायोटिक्स मीन्स लाइफ। यानी क्या हुआ, एगेंस्ट लाइफ, यानी जो किसी के जीवन के एगेंस्ट हो। तो ये किसके जीवन के एगेंस्ट होता है यह एंटीबायोटिक? एगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द ह्यूमन एंड अदर्स, राइट। एंटीबायोटिक क्या हुआ, अगेंस्ट लाइफ ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। इसका अर्थ क्या हुआ, हम लोग के लिए ये क्या हुआ, प्रो लाइफ, अगेंस्ट लाइफ नहीं, प्रो लाइफ फॉर ह्यूमन। समझे। अब एंटीबायोटिक्स है क्या? एंटीबायोटिक is the substance which released from a microbes but kills the other microbes। जो एक माइक्रोब से रिलीज होता है लेकिन दूसरे माइक्रोब्स को खत्म कर डालता है, तो उसको क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हो गया, रिलीज फ्रॉम वन माइक्रोब बट किल्स द अदर माइक्रोब्स। दिस इज द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक का डिफिनेशन, antibiotics, it is a substance that increase from one microbes but kills the other microbe। इसी को क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम लोग भी सुने होंगे नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, जिन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया, एंटीबायोटिक फर्स्ट उन्हीं के द्वारा। तो वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे
स्ट्रेप्टोकोकस पर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये रिसर्च किस पर कर रहे थे? स्ट्रेप्टोकोकस पर। रिसर्च ऑन स्ट्रेप्टोकोकस, राइट। अब जो कल्चर प्लेट था, जिस कल्चर प्लेट पर ये स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रो करा रहे थे, गलती से कुछ कल्चर प्लेट जो था, कल्चर प्लेट, वो अनक्लीन रह गया, वो साफ उसको नहीं कर सके। तो उन्होंने देखा कि जो अनक्लीन्ड प्लेट है उस पर मोल्ड डेवलप कर गया। मोल्ड मीन्स समझ ही रहे हो, फंजाई, फंजाई डेवलप कर गया। लेकिन इस प्लेट में स्ट्रेप्टोकोकस जो था वो नष्ट हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस एब्सेंट। स्ट्रेप्टोकोकस डिस्ट्रॉयड, राइट। तो इन्होंने यह कंक्लूजन दिया कि यह जो स्ट्रेप्टोकोकस है वह जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द मोल्ड, राइट। मोल्ड के द्वारा रिलीज होने वाले सब्सटेंस के कारण स्ट्रेप्टोकोकस जो था वह खत्म हो गया है, और उस सब्सटेंस को ही एंटीबायोटिक्स कहा गया, जिसे क्या कहते हैं? पेनिसिलिन, राइट। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या पड़ गया? पेनिसिलिन। अब तो समझ गए होंगे, तो लिख दें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग concluded that the mold, इस मोल्ड का साइंटिफिक नेम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम रखा गया। क्या? पेनिसिलियम नोटेटम। release the substance that destroyed streptococcus this substance is antibiotic. The substance is antibiotic पेनिसिलिन। यह सब्सटेंस क्या है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। लेकिन
This antibiotic came into existence as potent antibiotics by two scientists, that is the Ernest Chain और होवार्ड फ्लोरी। किसके द्वारा? अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरी। पेनिसिलिन came into existence as potent antibiotic much later after the decipher after depicting by Ernest Chain and Howard Florey. So this penicillin came into existence as potent antibiotics, सीधे लिख दो, after depicting Ernest Chain and Howard Florey. इसीलिए बाद में फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी तीनों को पेनिसिलिन रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, राइट। और इसके बाद तो एंटीबायोटिक बहुत सा बनता गया और अभी भी तुम रिसेंट कई एंटीबायोटिक के नाम से परिचित हो गए, राइट। स्ट्रेप्टोमाइसिन, कन्यामाइसिन्स, क्लोरमफेनिकोल्स, राइट। खैर वो नहीं, मेन हम लोग को जानना है पेनिसिलिन का खोज कैसे हुआ और इसके कौन कौन साइंटिस्ट थे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब माइक्रोब्स का यूज एंजाइम के भी रूप में होता है। माइक्रोब्स used
as enzymes, जैसे लाइपेज, जैसे क्या हुआ, लाइपेज, लाइपेज जो है used in detergent and also in laundry purpose. यह लाइपेज क्या करता है कि जो ऑयल का जो स्टेन है, ऑयल का जो धब्बा कपड़ा में लग जाता है, उसको यह रिमूव करता, रिमूव ऑयली स्टेन ऑन क्लॉथ। दूसरा पैक्टिनेज, प्रोटीएज, तो जब तुम बाजार से फ्रूट जूस लाते हो जो बोतल्स में रहते हैं, वो ज्यादा क्लियर रहता, तो बोतल फ्रूट जूस क्लियरेंस ड्यू टू द पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम, क्लियरेंस ऑफ मोर क्लियरेंस ऑफ, यानी फ्रूट जूस क्या ज्यादा साफ नजर आता, मोर क्लियरेंस ऑफ बोतल फ्रूट जूस, ये किसके कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम्स। अब नेक्स्ट, microbes used in treatment purpose, microbes used in treatment purpose, जैसे के स्ट्रेप्टोकाइनेज, यह स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया, फॉर्म्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और ये करता क्या है, सर्व्स एज द क्लॉट बूस्टर, क्लॉट बूस्टर के रूप में यूज होता। क्लॉट बूस्टर समझो, जब हार्ट अटैक जो पर आए होंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के कारण, अगर कहीं पर ब्लड क्लॉट कर जाता है तो उसको हटाने का काम कौन करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। यानी ये क्या हुआ, इट रिमूव्स
clotted blood, formed as a result of heart attack, जिसको क्या कहोगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, राइट। ये समझ गए स्ट्रेप्टोकाइनस किस रूप में यूज होता, क्लॉट बूस्टर। नेक्स्ट, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त होता है, derived from the fungi, derived from fungi, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम, राइट। और यह साइक्लोस्पोरिन का यूज किस में होता है, used as immunosuppressant in organ transplantation। बतलाए भी थे, हमारा बॉडी नन सेल्फ को पसंद नहीं करता, इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अगर होगा इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को एस्टेब्लिश्ड होने के लिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस किसके द्वारा कराते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए, राइट। इसका यूज्ड किसके रूप में हुआ, यूज्ड एज इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनो सप्रेसेंट इन ऑर्गन transplantation, used as immunosuppressant in organ transplantation। एक्स लिखो, एस्टैटिन, एस्टैटिन ये किससे प्राप्त किया जाता है, यह भी फंजाई से, जिसका नाम है मोनस्कस परप्यूरिया। derived from इससे, फंजाई से, जिसका नाम क्या है, मोनस्कस परप्यूरिया। ये स्टैटिन क्या करता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल अमाउंट को कम करता है। कैसे कम करता है
कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट घट जाता है। लिख दें, रिड्यूसिंग द amount of cholesterol in blood by reducing the amount of cholesterol by inhibiting the activity of cholesterol synthesizing enzyme. Cholesterol synthesizing enzyme. The statin derived from Monoscus purpurea, reducing the amount of cholesterol in blood by inhibiting the activity of cholesterol synthesizing enzyme. Right? अब माइक्रोब से बहुत सा ऑर्गेनिक एसिड्स भी प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखा है माइक्रोब्स एज सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक एसिड्स। microbes as synthesizing organic acid synthesizing organic acid, right? जैसे साइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मेशन एस्परजिलस नाइगर के द्वारा। दूसरा एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी, राइट? साइट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी, ब्यूटरिक एसिड ब्यूटेरिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ये हो गया ब्यूटरिक एसिड, राइट? इस तरह से माइक्रोब्स का जितना यूज था ये हम बतलाए। अब बुक पढ़िएगा
तो उसमें इसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट है, गोबर गैस प्लांट है। तो अभी जस्ट हम आपको वही सीवेज ट्रीटमेंट अब बतलाएंगे। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज का अर्थ समझो, जो शहर में जो गंदा पानी है, राइट, जिस गंदा पानी में बहुत से ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे और इवन उसमें फीकल मटेरियल भी मौजूद होते हैं, ऐसे वाटर को भी क्या कहते हो, सीवेज वाटर, वाहित जल, राइट। अब इस सीवेज वाटर को अगर सोचो कि सीधे नज़दीक के रिवर इत्यादि में अगर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए तो उस वाटर में तो इतना हार्मफुल बैक्टीरिया है, वह रिवर से रिलेटेड जितने ऑर्गेनिज्म होंगे वह भी अफेक्टेड हो जाएगा, साथ साथ वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएंगी और रिवर के एनिमल्स की डेथ हो जाएंगी और वहाँ के रिलेटेड ह्यूमन भी बहुत से बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए जो शहर में जो जल है उस जल को नदी, तालाब इत्यादि में एलिमिनेट होने से पहले उसकी जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उसको खत्म किया जाता है, राइट, और तब जाके उसे रिवर इत्यादि में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस प्रक्रिया में हार्मफुल बैक्टीरिया भी डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, राइट। तो अब तो समझे होंगे बेसिकली क्या है सीवेज ट्रीटमेंट का। जो शहरों के गंदे पानी को गंदगी दूर कर या बैक्टीरिया इत्यादि की मात्रा को कम कर नज़दीक के रिव के वाटर रिसोर्स में जो ट्रांसमिट करते हैं उसी को क्या कहते हो, सीवेज ट्रीटमेंट, राइट। और सीवेज क्या हुआ, वेस्ट वाटर, गंदा पानी जिसमें बड़े पैमाने पर क्या हो, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो, इवन ह्यूमन एक्रीटा मौजूद होते हैं। तो पहले लिख दें सीवेज सीवेज is the water waste of municipal having
a lot of organic material, harmful bacteria, human excreta, etc. राइट? तो यह जो सीवेज ट्रीटमेंट है, इसको जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट लिखें सीवेज ट्रीटमेंट इंक्लूड्स, पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट क्या लिखा? प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट समझो कि मान लो पूरे शहर की पानी आ रही है, ठीक है, और इस पानी को एक बड़े सेटलिंग टैंक में स्टोर किया गया, राइट? और सेटलिंग टैंक में स्टोर करते हैं और दो प्रोसेस से इसके गंदगी को हटाया जाता है। एक प्रोसेस है फिल्टरिंग प्रोसेस। फिल्टरिंग प्रोसेस के द्वारा क्या हुआ, जो इसके फ्लोटिंग डिब्रीज हैं उसको फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको हटा लिया गया, और जो इसके ग्रीट हैं, जो सॉइल्स और पेबल्स हैं, वो सब क्या हुआ, सेडिमेंटेशन के द्वारा क्या हुआ, नीचे बैठ गया, राइट? यही ग्रीट है, यानी सॉइल, पेबल, पेबल समझ रहे हो, कंकर पत्थर, और ये क्या हो गए, फ्लोटिंग डिब्रीज, राइट? ये पानी आ रहा है, इसमें जमा हुआ, बहुत बड़ा टैंक रहता है, इस तरह से पानी की कुछ गंदगी को क्या हुआ, खत्म कर लिया गया। यहाँ तक तो समझे हो गए? तो इन प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, इन सच ट्रीटमेंट water is sewage water is stored, sewage water is stored in large settling tank, and
and by the following process impurities are removed. पहला फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या होगा, सेपरेट करते हैं फ्लोटिंग डिब्रीज को बाय फिल्ट्रेशन, separating the separating the floating debris राइट। तो यहां तक आपको बतलाए कि फ्लोटिंग डिब्रीज को फिल्ट्रेशन के द्वारा हटाते हैं और ग्रीट या पेबल्स को सेडिमेंटेशन प्रोसेस द्वारा सेपरेट करते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे आपको, राइट।